नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो बिग बॉस ओटीटी का ये आखिरी वाला वीकेंड का वार था और आखिरी बार एक उम्मीद थी कि करण जौहर थोड़ी सी तो अकल लगाएगा, थोड़ी सी तो ढंग से होस्टिंग करेगा, लेकिन नहीं, करण जौहर ने वही करा जो वो हमेशा करता है, खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करना। हमेशा करण जौहर खुद को फकिंग फेयर होस्ट बोलता रहा। आज वो कह रहा था आई एम एन अनबायस्ड होस्ट और मैं यहाँ सिर्फ लोगों को एक मैसेज देने आता हूं, मैं कोई जजमेंटल नहीं हूं। भाई करण जौहर तुम क्या हो पूरी दुनिया जानती है और मेकर्स क्या करना चाहते हैं वो भी पूरी दुनिया जानती है। जैसे पिछले वीकेंड पर तुमने अक्षरा सिंह को एक टारगेट बनाया था, ऐसे यहाँ पर राकेश बापट को एक टारगेट, एक सॉफ्ट टारगेट बनाया। और बली का बकरा जैसे पिछली बार तुमने मिलिंद काबा को बनाया, इस बार तुमने मुस्कान जट्टाना। और इतना प्रिडिक्टेबल इविक्शन था, सबको पता है कि नया हसीन को निकालेंगे नहीं, लेकिन इतना मेलो ड्रामा क्रिएट करा, टू मच प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि दिव्या और निशांत ही उसको बचाना चाहेंगे, अदरवाइज सारे लोग जो हैं वो नेहा को ही बचाना चाहते थे। और यहां पर राकेश और निशांत के बीच में जो बातचीत हुई थी इस वीक की शुरुआत में, जैसे पिछले वीकेंड का वार में करण जौहर और उनके नकली कॉलर्स ने अक्षरा सिंह को टारगेट करने की कोशिश करी थी, बेफजूल की बात में एपिसोड वो पूरा वेस्ट हुआ। ऐसे यहां पर राकेश के मुंह से कुछ शब्द निकले, राकेश आपने ऐसा कैसे बोला, राकेश आप कंफ्यूज हो। एक बार भी करण जौहर ने नहीं बोला कि नहीं शमिता बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, तो राकेश तेरे मन में ये ख्याल आया होगा कि तू दिव्या को बचा, या दिव्या के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। और शमिता शेट्टी ऐसे जिराफ की जो गर्दन होती ना, ऊदबिलाव सॉरी, ऐसे इधर उधर घुमाता रहता है। शमिता शेट्टी ऐसे रिएक्ट करी जैसे उन्हें पता ही नहीं कि राकेश के मन में दिव्या के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आया। ना तो शमिता शेट्टी को आज तक उनकी गलती कभी बताई गई और ना ही वो खुद इतनी समझदार है। इतनी समझदार होती तो ऐसे ऊटपटांग एक्सप्रेशन नहीं देती, रिएक्शन नहीं देती। जैसे नया भसीन की गलतियां आज तक हाईलाइट नहीं की गई, वो तो चलो धन्य हो वो कॉलर जिसने नया भसीन की गाली गलौज को नेशनल सॉरी ये वोट पर सबके सामने लाके रखा। अदरवाइज करण जौहर तो नया भसीन की गाली गलौज पर हमेशा मुंह में दही जमा कर बैठ जाती है। तो कॉलर ने बोल दिया कि आप फैंस को गाली दे रही हो, शो को गाली दे रही हो, ये क्या है। तो नया भसीन को वह एक्सप्लेनेशन देने पड़े, लेकिन करण जौहर के मुंह से आज तक नहीं निकला है कि नया भसीन तुम इतनी गाली गलौज क्यों करती हो। शमिता शेट्टी तुम इतना अगर एकदम डिक्टेटर की तरह राकेश को एकदम पालतू पिल्ला बना के रखोगी तो जाहिर सी बात है वो इधर उधर जाएगा, एक खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करेगा। तो शमिता शेट्टी को जो आईना दिखाना चाहिए वो आज तक नहीं दिखाया गया और यहां पर भी उन्हें सती सावित्री बना करके छोड़ दिया गया। और नया भसीन जो कितनी गाली गलौज करती है, एकदम क्रिंज, या मुस्कान जट्टाना और करण जौहर के मुंह से भी क्रिंज वर्ड निकला, लेकिन भाई कुछ बोला ही नहीं गया इसके ऊपर। यहां हमारे सामने एक तस्वीर जो क्लियर हुई है, दिव्या अग्रवाल डेफिनेटली बिग बॉस ओटीटी जीतने वाली हैं और इस एपिसोड से एक मोहर लग गई है उनके ऊपर। खुद करण जौहर जो इतने दिनों से कह रहा था ये कनेक्शन का खेल है, कनेक्शन का खेल है, दिव्या अग्रवाल आपकी प्रार्थनाएं कबूल हो गई, कनेक्शन वाला गेम एकदम से भगवान ने अरे भाई किसको चूतिया बनाते हो करण जौहर, ये तो डे वन से तुम लोगों का प्लान था और हम तो कह ही चुके हैं। जैसे बिग बॉस 13 में 4 वीक का वो कनेक्शन है और फिर फिनाले होगा ये वो, तो मेकर्स को हम अच्छे तरह से समझते हैं कि मेकर्स कब क्या करना चाहते हैं। ये शुरू हुआ था सीजन कनेक्शन से, लेकिन यहां जीतेगी कोई सोलो विनर और सोलो जो प्लेयर है वो यहां डे वन से दिव्या अग्रवाल ही है। मेकर्स को जैसा प्लान करना था वो वैसा प्लान करते हैं, लेकिन पब्लिक को बेवकूफ बनाने में कलर्स वाले बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। जैसे करण जौहर एक्सपर्ट हो चुका है थूक थूक कर चाटने में। करण जौहर यहां पर निशांत और राकेश दोनों को ही कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट, कि आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे कि शॉर्टकट नहीं लेता निशांत, इसके ऊपर काफी बातचीत की गई। और राकेश से भी बोला गया कि एक तरफ तुम कहते हो कि महिलाएं कमजोर होती हैं, वहीं दूसरी तरफ सफाईनामा भी देना चाह रहे थे, सामने कुछ और बोल रहे थे, पीठ पीछे कुछ और बोलते हो। एक तरफ शमिता के साथ रहते हो, वहीं दिव्या के साथ एक कनेक्शन भी बिल्ड कर रहे हो, तो ये क्या है। मतलब ये सारी बातें करके करण जौहर साबित क्या करना चाहता था। वो जो टास्क रद्द हुई जिसके बारे में वो कह रहा था निशांत से कि निशांत आपने एफर्ट क्यों नहीं लिए, भाई ये एफर्ट का सवाल कभी शमिता से तो आपने पूछा नहीं कि वो कभी एफर्ट नहीं लेती हैं। आप निशांत से कह रहे थे, निशांत ने हालांकि जवाब दिया सर अगर वो टास्क कर भी लेता तो क्या था, टास्क तो रद्द हो गई थी। तो करण जौहर जो है वो टास्क का जो अल्टीमेट रिजल्ट आया है उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं, बस छोटी सी बात बोल दी कि प्रतीक तुम एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह बिहेव करते हो, एक जिद्दी अमीरजादे की एक बिगड़ैल औलाद की तरह तुम बिहेव करते हो, जब तुम्हारे हिसाब से चीजें नहीं जाती तो तुम चीखते चिल्लाते, बस इतना बोल के छोड़ दिया। हालांकि प्रतीक का दोगलापन कुछ हद तक उसने हाईलाइट करा कि एक स्विगी वाली कोई टास्क लग्जरी बजट उसमें तुम हार गए तो बड़ा बवाल कर रहे थे ये वो, लेकिन जो एक टिकट टू फिनाले था, अब भाई करण जौहर तुमको भी पता है, प्रतीक को भी पता है कि कौन कौन आगे जाने वाला है, तो प्रतीक अपनी एकदम कन्वीनियंस के आधार पर मुद्दे उठाता है जहां उसे लगता है। अब क्या है ना करण जौहर की प्रतीक को भी पता है, तुमको भी पता है कि शो कितना ज्यादा स्क्रिप्टेड है। प्रतीक ने जब आई थिंक 3rd वीक में 2nd वीक में तोड़फोड़ करी थी और निशान से बोला भी था यार रेटिंग अच्छी नहीं आ रही, चलो तोड़फोड़ करके झगड़ा करेंगे। प्रतीक इंशाल्लाह आप आज नहीं जा रहे हो, तो करण जौहर को भी पता था कि प्रतीक इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वो टॉप 3 में जाएगा। और वो वरुण सूद आया है आज,
तो वरुण सूद की टॉप 3 में दिव्या है, निशांत है और प्रतीक है। ध्यान दीजिए, वरुण सूद की टॉप 3 में ये शमिता नहीं है जो कि करण जौहर की टॉप 3 में चल रही हैं। तो शमिता शेट्टी जिस मिशन के तहत यहाँ भेजी गई हैं अपने परिवार के प्रति सिंपैथी गेन करने के लिए, करण जौहर उसमें उनकी भर भर के मदद कर रहा है। लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से शमिता शेट्टी या फिनाले वीक क्या, आई थिंक फर्स्ट वीक भी टिकने लायक नहीं है। शमिता नेहा दोनों ये पहली फुर्सत में इनको निकाल देना चाहिए था। राकेश को अब तक खेल समझ में नहीं आया। ये बंदा बार बार एक्सक्यूज देता रहता है कि मेरे से बोला नहीं जाता, मैं सही टाइम पर सही चीज नहीं बोलता हूं। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है मेकर्स के ऊपर कि वो एक ऐसे कंटेस्टेंट को लेकर ही क्यों आए जिसको अपने पॉइंट रखना अच्छे से नहीं आता है, जो बार बार भूल जाता है। तो ऐसा कंटेस्टेंट लाकर तो मेकर्स अपनी पुल पट्टी खोल रहे हैं कि उनको कोई ढंग का कंटेस्टेंट नहीं मिला। शमिता जैसों को उठा लाए या फिर नेहा भसीन जो कि शो को ही गाली देती हैं, फैंस को गाली देती हैं, और नेहा भसीन का कोई गेम है नहीं, ये वरुण सूद भी बोला शो के अंदर आकर करण जौहर के सामने। तो कुछ ऐसे नालायक लोग हैं जिनको कि मेकर्स बार बार आगे बढ़ाते हैं और होस्ट उनका साथ देता है। ऐसा करके होस्ट कहीं ना कहीं खुद को और इन गर्दुल्लों को बिग बॉस के इतिहास के ऊपर एक कलंक साबित कर रहा है। और करण जौहर अपने मुंह से बड़ी बड़ी बात करता है, दूसरों को बोलता है कि आप जजमेंटल हो रहे हो, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। करण जौहर खुद कितना बड़ा वाला जजमेंटल इंसान है और कैसे बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। स्टार सन्स को देखते से ही उनके अंदर टैलेंट दिख जाता। तो जजमेंटल तो करण जौहर खुद है। वो मेकर्स की स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, सीधी सी बात ये निकल करके आती है। तस्वीर जो हमारे सामने क्लियर हो चुकी, दिव्या अग्रवाल अनडिस्प्यूटेड विनर बनने वाली हैं। इसीलिए मैंने थंबनेल में उनको विनर की जगह पर रखा है, क्योंकि अब तक वो अबला, लाचार, सताई हुई महिला का जो किरदार निभा रही है कनेक्शन वाले एक खेल में, वो सोलो प्लेयर के रूप में खेल रही हैं। जाहिर तौर पर वो यहां पर ट्रॉफी जीत जाएंगे। ट्रॉफी रिवील भी की गई है और ट्रॉफी से पहले उनको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, क्योंकि वो 4-5 वीक हो गए हैं, अब तक वो अकेली रही है। तो यहाँ पर वरुण सूद कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी बनके, या फिर बैटरी चार्जर जो होता है ना, बैटरी थोड़ी सी अगर डाउन हो रही है दिव्या की तो वो बैटरी चार्ज हो जाएगी वरुण को देखकर, ऐसा मुझे लग रहा है। और दिव्या डेफिनेटली यहां पर जीत जाएंगी। प्रतीक इतनी हाय तौबा मचाता है, इतना सब करता है, लेकिन प्रतीक विनिंग मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों ही, प्रतीक और दिव्या दोनों ही गुप्ता यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन फिर भी दिव्या थोड़ी डिसेंट है प्रतीक से। प्रतीक तो क्रिंज है, छिछोरा है। और ये जो रो रहा था मुस्कान जट्टाना को देखकर, भाई तब तुम्हारे ये आंसू कहां गए थे जब तुम वो ऑटो रिक्शा वाले टास्क में मौका था मुस्कान को बचाने का, तब तो नहीं। तो ये प्रतीक के आंसू, घड़ियाली आंसू, भाई एकदम छिछोरपंती इसके अंदर भरी पड़ी है। इसके आंसुओं पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाता हूं। इसके फैंस भले इसके नाम से मंदिर बनवा दें, लेकिन मुझे प्रतीक जैसे लोग कतई पसंद नहीं आते भाई। पहले एपिसोड में भी पसंद नहीं था और आज भी ये पसंद नहीं। ये प्रतीक का इमोशनल कनेक्ट उतना ही रियल है जितना करण जौहर की बातें कि वो अच्छा होस्ट है, फेयर होस्ट है, अनबायस्ड होस्ट है, ये है वो है। वो राकेश को कंफ्यूज्ड आत्मा के रूप में पोर्ट्रे कर रहा था। और शमिता शेट्टी से तो कोई सवाल जवाब होता ही नहीं है भैया। शमिता शेट्टी एक तरफ ये कह रहा था कि शमिता आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। सपोर्ट की जरूरत नहीं है साहब, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्यों लेकर आए? सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो फिर तुम क्या कर रहे हो वहां पर? तुम तो सपोर्ट कर रहे हो ओपन। आज तक शमिता शेट्टी को कभी उसकी गलतियां हाईलाइट नहीं की कि मैडम आप इतना डोमिनेटिव हो, इतना आप ऑर्डर चलाती हो, कोई कब तक आपके साथ रहेगा यार। तो शमिता शेट्टी जो है वो बिग बॉस में साबित कर रहे हैं कि क्यों वो 20 साल का, वो बोलती 20 साल से इंडस्ट्री में, आज तक 20 साल में एक सोलो हिट फिल्म ये नहीं दे पाई है। अरे एक हिट फिल्म देना तो छोड़िए, ये साबित करें कि 20 सालों में इंडस्ट्री ने इन्हें सीरियसली क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनके अंदर एक्टिंग का ए भी नहीं भरा। इतनी फेक हैं, कब क्या बोलती हैं और इनके एक्शन से वो बातें बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। कैमरे के सामने ये ओह माय गॉड ये मैं नहीं कर सकती, मैं टाइम लेती, मेरी रिलेशनशिप ये वो, कैमरे के सामने आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो मोहब्बत है जो पहली डेब्यू पिक्चर थी उसमें जो स्मूच किया था उदय चोपड़ा को, वो क्या था, वहां कंफर्टेबल थी। इतनी फिल्मों में ये सब सीन कर चुकी है, ये सब नौटंकी है भाई। बॉटम लाइन ये है कि करण जौहर हो, शमिता शेट्टी हो या फिर नेहा भसीन, ये सब कलंक हैं, ढकोसलेबाज लोग हैं। मुझे तो ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं होते। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करण जौहर कौन सा शो देखकर आता है होस्ट कर रहे हैं। जो टास्क रद्द हो चुकी हैं, जो कसूरवार है उससे तो आप सवाल जवाब कर नहीं रहे हो। निशांत आपने शॉर्टकट क्यों नहीं लिया? अरे भाई अगर ये निशांत टास्क कर भी लेता, टास्क तो इवेंचुअली रद्द हो गई, तो फिर ये बात करने का फायदा क्या रहा? लेकिन नहीं, करण जौहर को तो टाइम पास करना है, क्योंकि एपिसोड का जो एक स्लॉट होता है, टाइमिंग होती है, वहां पर ये खामखाम की बातें करके टाइम पूरा बर्बाद कर दो, ताकि शमिता और नेहा से पूछने के लिए कुछ बचे ही नहीं। सिर्फ यहाँ करण जौहर नहीं, बिग बॉस के सारे सीजन में सलमान खान भी अक्सर यही करते हैं, ज्यादातर समय वो यही करते हैं, बेफालतू के मुद्दों पर टाइम पास करते हैं, खामखा में जोक्स बना के हंसते हैं, खामखा की बातें कर देते हैं, पब्लिक को इतना पका देते हैं कि जो मेन मुद्दे होते हैं वो डिस्कस करने का टाइम ही नहीं बचता उनके
पास और बेफालतू के मुद्दों में निकल जाता है पूरा टाइम, फिर नॉमिनेशन का ड्रामा करके एपिसोड खत्म कर देते हैं। तो इस एपिसोड में भी ये कलंकित जो गैंग है, इन्होंने कलंक वाला अपना जो टैग है उसको जस्टिफाई करा है और खुद को बिग बॉस के नाम पर कलंक साबित कर गया। करण जौहर भी जो होस्ट के नाम पर, एक बिग बॉस फैन के नाम पर और एक फिल्म डायरेक्टर के नाम पर, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, इन सब के नाम पर करण जौहर एक धब्बा है, एक कलंक है और बिग बॉस के इतिहास में सबसे वर्स्ट घटिया क्रिंज कंटेस्टेंट बन के आए हुए शमिता और नेहा भी बिग बॉस के ऊपर एक कलंक है। दिव्या अग्रवाल अनडिस्प्यूटेड विनर बनने वाली हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है इस एपिसोड में। उस चीज के ऊपर कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन की मोहर भी लग गई है। आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।